guys, how are you all? So today's video is on the interview questions which were asked to me during all these interviews that I've given in the past 4 years. So some weird questions, some very repeated questions, those I will be sharing with you in this video today. Okay, so guys, let's get into the video. Starting with the first question, which is a very repetitive questions. अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं तो भाई आपने पाप कर दिया है. मतलब हर इंटरव्यूअर आपसे ये ज़रूर जानना चाहेगा कि क्यों तुम्हें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे. मतलब आई डोंट नो व्हाई इज इट सच अ बिग थिंग यार. इट इज़ CA एग्जाम्स एंड इट इज़ नॉर्मल. कई बार हमें वो स्ट्रैटेजी पकड़ने में, वो प्लानिंग पकड़ने में टाइम लग जाता है और सब लोग इतने ज़्यादा वेल ट्रेन्ड और वेल प्लान्ड नहीं होते हैं कि हमेशा वो एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर ले. सो ये एक क्वेश्चन है जो आपके अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं देन यू विल बी आस्क्ड इन ईच एंड एवरी इंटरव्यू. तो इसको तो ज़रूर प्रिपेयर कर लेना. सो मेरे से जब भी कोई ये क्वेश्चन पूछता था, मतलब मैं तो बहुत नॉर्मली, बहुत ही कामली लेती थी इस क्वेश्चन को, क्योंकि I don't see it as a problem. I see it as a learning for me. मतलब मेरे से गलती हुई, I am a human being and I overcome that गलती. ऐसा नहीं था कि मैंने गिव अप कर दिया या फिर मैंने उस गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करी. So I see it as something that I should be proud of कि I improved myself. सो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को आंसर करती हूँ. आई टेल देम व्हाट वर द रीजंस, कहाँ मैं गलत थी, मेरी गलती थी, एंड वो चीज़ें मैं उनको बताती हूँ. सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ दीज क्वेश्चंस. मतलब ठीक है यार, लगता है टाइम, इट्स ओके. कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, गुड फॉर देम. ओके गाइज, सेकेंड क्वेश्चन विच वॉज अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड मी कि सिंस यू आर अ फीमेल और आप आगे जा कर के फैमिली सेटल करोगे तो फिर आई डोंट नो फीमेल्स इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर और ये सब चीज़ें हैंडल कर पाएंगी या नहीं, एंड हाउ विल यू बी एबल टू मैनेज योर फैमिली अलॉन्ग विद योर वर्क. सो हम लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैसे देख सकते हैं, यू नो व्हाट आई मीन टू से, और ये सब चीज़ें. सो खैर मेरे लिए काफ़ी वियर्ड था. मतलब ऑब्वियसली देर आर अ लॉट ऑफ फीमेल्स वर्किंग आउट देयर, सो ऑब्वियसली इट्स नॉर्मल एंड काफ़ी अच्छे से करती हैं बहुत सी फीमेल्स अपनी फैमिली को और अपने वर्क को काफ़ी अच्छे से बैलेंस आउट करके संभालती है. एंड देर आर मैनी फीमेल्स हु आर एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग द मेल्स. एंड इट इज़ नॉट अबाउट मेल या फीमेल यार, इट इज़ अबाउट पर्सन टू पर्सन. कौन पर्सन कैसे किस तरीके से अपनी फैमिली को साथ में मैनेज कर सकता है. So it is about that. So that is what I told that person who asked me this. Here it's on the person actually. So how I am managing things, how capable am I to manage these things. But obviously thankfully मेरा उस कंपनी में नहीं हुआ सिलेक्शन, and I'm very happy because I don't want to work under someone जिसका ये परसेप्शन है कि यार तुम लड़की हो तो फिर तो तुम तो काम ही नहीं कर पाओगी. मतलब वो थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका वही था. ओके गाइज, थर्ड क्वेश्चन विच इज़ अगेन अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, जो अगर आप किसी भी नॉन बिग 4 कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने तो उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार तुमने बिग 4 क्यों नहीं ट्राई किया, या तुमने बिग 4 कैसे नहीं ट्राई किया. बिकॉज आजकल सब लोग इतना ज़्यादा बिग 4 के पीछे भाग रहे हैं. सो ऑब्वियसली गाइस, सी सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती है. कुछ लोगों को अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए कि हम जो काम 4 साल में सीख सकते हैं वो हम 2 साल में सीख लें ज़्यादा काम करके, तो फिर वो लोग बिग 4 जाएंगे. कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रांड की परवाह होती है, उनको लगता है कि मैं जाऊँ और मैं काम करूँ तो आई शुड वर्क अंडर अ वेरी बिग नेम. दोज पीपल गो फॉर अ बिग 4. सबकी ये एक विलिंगनेस या फिर सबका वो एक प्रायोरिटी नहीं होती है. सो इट्स वेरी नॉर्मल अगेन. एंड एनीवेज, खैर मेरा जब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था तो खैर मैंने तो बिग 4 में भी इंटरव्यू दिए थे और नॉन बिग 4 में भी दिए थे. तो मैं तो बहुत ऑनेस्टली, बहुत अपफ्रंटली बता दिया करती थी कि मतलब देयर वाज एन इंटरव्यू दैट आई जस्ट गेव, दैट वाज इन अ बिग 4. आई गॉट सिलेक्टेड या आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड, या फिर इफ आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर इट तो फिर ऐसा क्यों था. सो वट एवर बी इट, जस्ट बी ऑनेस्ट, इट्स ओके. ओके गाइज, फोर्थ अगेन रेपिटेटिव क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था
कि there are so many profiles, there are so many domains that you can go into and work for if you are a chartered accountant, then why did you specifically choose this profile? अब जैसे मैं internal audit का दे रही थी, then why specifically internal audit? So this is again a very repeated question. आप जिस भी profile के लिए interview दे रहे हो, आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा. And guys, this is a very valid question. मतलब डेफिनेटली अगर आपको भी पता होना चाहिए ना यार कि अगर आप टैक्सेशन में जा रहे हो तो क्यों टैक्सेशन में जा रहे हो. अब जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे टैक्सेशन या मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिट में नहीं जाना है, ठीक है, मुझे वो क्लैरिटी थी. तो इसीलिए एनीथिंग अदर देन ऑल ऑफ दिस आई कैन ऑप्ट फॉर. मतलब आई एटलीस्ट न्यू कि मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है. सो थोड़ी बहुत एटलीस्ट सम वर्ड 60-70% ऑफ क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि वेयर योर इंटरेस्ट एक्चुअली लाइज. और अगर नहीं भी है, इफ यू आर जस्ट वांटिंग टू एक्सप्लोर दैट प्रोफाइल, दैट इज फाइन. मतलब दैट इज ऑब्वियसली योर डिसीजन. ओके गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो ये एक बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन था विच वॉज लाइक कि भाई क्या पूछ लिया है. सो देयर वाज एन इंटरव्यू गोइंग ऑन और मुझसे ये पूछा गया था कि आपको जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे थे, तो ठीक है चलो आपने गलती करी, पहले में करी, दूसरे में करी, फिर आप तीसरे में तो उसको ओवरकम कर सकते थे, व्हाई द फोर्थ अटेम्प्ट? So I told that person, so because he was not convinced from my answer, so I told him the entire story. I told him that I was under a phase which was a very depressing phase and my depression में थी, and it was actually that time that I took to get myself back from that depression phase क्योंकि वो मेरी priority थी. So the question that followed after telling the story was कि दिशा, आपने हमें बताया कि आप डिप्रेशन में थे, तो हम ये कैसे मान लें कि कल को हम आपको बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर देंगे या फिर कल हम आपको काफ़ी ज़्यादा काम देंगे या फिर अगर हम आपको बार बार किसी चीज़ के लिए फॉलो अप करेंगे तो आप तो परेशान हो जाओगे. एंड इस चीज़ की क्या गारंटी? आई मीन दिस वर्ड रियली स्केयर्स मी. डिप्रेशन वर्ड रियली स्केयर्स मी. आई थिंक देन यू विल गो इनटू डिप्रेशन. एंड आई वाज लाइक कि भाई मतलब ऑब्वियसली अ पर्सन हु हैज़ gone into depression and then come out of it would be in a better position कि वो अगली बार डिप्रेशन में ना जाए, rather than a person जिसने हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस देखा है एंड देन एकदम से ही सीज सम फेलियर एंड देन ही गोज इनटू डिप्रेशन. सो मतलब मुझे लगा कि मैं क्या समझाऊँ इस बंदे को, इसने क्या ही पूछ लिया. So guys, anyways, these were the 5 repetitive or weird questions which were asked me during my interviews. अगर आपके पास ऐसे कोई weird questions हैं which you want to share, then guys please comment in the section below. Okay guys, thank you so much for watching. Bye bye, take care.